नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। ईरान में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाली नाज़नीन बारादरन को गिरफ्तार कर लिया गया है। IRGC ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पकड़ने का दावा किया। बारादरन पर विरोध प्रदर्शनों को हिंसक बनाने का आरोप है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। बारामती के गोविंद बाग में अजित ने शरद से मुलाकात की। इस दौरान राजेश टोपे भी साथ मौजूद रहे। आज कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार एक साथ मौजूद रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बी प्राक को धमकी दी है। साथ ही 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। एक अन्य सिंगर दिलनूर को मैसेज भेजकर प्रोटेक्शन मनी मांगी गई है। दोनों को एक हफ्ते में पैसे देने के लिए कहा गया है। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के तहत राजधानी दिल्ली में 17, 19, 20 और 21 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर रिहर्सल होगी और इस वजह से सेंट्रल दिल्ली का ट्रैफिक प्लान बदला रहेगा। इन चारों दिनों में विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पूरी तरह यातायात के लिए बंद रहेगा, जबकि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक कर्तव्य पथ रफी मार्ग, कर्तव्य पथ जनपद, कर्तव्य पथ मान सिंह रोड और कर्तव्य पथ सी हेक्सागोन क्रॉसिंग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया का बयान विवादों में घिर गया है। बरैया ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप जैसी घटनाएं हो सकती है। उन्होंने आगे दावा किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC समाज में सुंदर लड़कियां नहीं होती। आगामी तमिलनाडु विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव प्रचार गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक चुनाव अभियान समिति का गठन किया जा रहा है। यह समिति सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में परामर्श बैठकें, प्रचार बैठकें और संबंधित गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। मैं सभी पार्टी साथियों से समिति को पूर्ण सहयोग देने का अनुरोध करता हूँ। TVK के अध्यक्ष विजय ने ये जानकारी दी। उद्धव ठाकरे ने BMC चुनाव के सभी नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को आज सुबह 11 बजे मातोश्री पर आमंत्रित किया। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सभी विजयी उम्मीदवार मातोश्री पहुंचे। इस अवसर पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे स्वयं सभी नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई दी। इसके साथ ही मातोश्री पर जश्न और उत्सव का माहौल बना रहा। महानगर पालिका चुनाव के बाद यह पहला बड़ा सामूहिक कार्यक्रम है। प्रमुख शेयर बाजार BSE और NSE इस साल 1 फरवरी को बजट पेश होने के दिन रविवार होने के बावजूद कारोबार के लिए खुले रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस दिन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। प्री ओपन मार्केट सुबह 9 बजे शुरू होकर 9:08 बजे समाप्त होगा और सामान्य कारोबार सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर पहुंची है। उन्होंने सीकर रोड स्थित नीदड़ में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा में शामिल हुई। उन्होंने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ विश्व कल्याण के लिए हवन में पूर्णाहुति दी। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। एक्टर सलमान खान के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने वारंट जारी करते हुए तलब करने का आदेश दिया है। यह मामला पान मसाले के विज्ञापन से जुड़ा है और इसी वजह से उनको 6 फरवरी को आयोग के समक्ष होने के लिए तलब किया गया है। राजश्री पान मसाला के प्रचार और विज्ञापन के मामले में अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस पर रोक के बावजूद प्रचार प्रसार और विज्ञापन किए जाने को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने जमानती वारंट जारी किया। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।